हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को आज बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 में क्या कट ऑफ जा सकता है जोन वाइज सीसीए का। इसके बारे में आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को पूरी डिटेल से बताने वाले हैं साथियों। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि देखिए, हमने काफ़ी एनालाइज करके आप लोगों को 7 जोन का कट ऑफ बताया था। बाकी जोन आप लोगों के बचे हुए थे, 9 जोन आप लोगों का बच गया था। तो काफ़ी कैंडिडेट फ़ोन मैसेज भी कर रहे हैं कि सर बाकी जोन का बता दीजिए, हम लोगों को काफ़ी डर बना हुआ है, रिजल्ट आने वाला है तो क्या हम लोगों का कट ऑफ जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कट ऑफ पे काफ़ी प्रभाव डालेंगी, जिससे कट ऑफ कम बहुत ज़्यादा हो सकता है और बहुत ज़्यादा आप लोगों को कम होने के चांसेज भी लग रहे हैं, क्योंकि जैसे कि बताया जा रहा है रियल अप्रेंटिसों की संख्या। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। तो जितने भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है साथियों। तो आइए आपको बिना समय गंवाए आपको पूरी डिटेल से समझाते हैं। जैसे कि साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि आरआरबी ग्रुप डी 2024 अप्रेंटिस का कट ऑफ और कई महत्वपूर्ण कारण हैं जिससे आप लोगों के कट ऑफ अप डाउन होने की चांसेज हैं, वो भी चीज़ें समझाएंगे। उससे पहले आप लोगों को बिना समय गंवाते पहले आप लोगों को दिखा दें कि आपके जोन की कंडीशन क्या बनी है, जिसके लिए आप लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी 2024 सीसीए कट ऑफ। यहाँ पे एस्टिमेट मतलब बताया जा रहा है कि कट ऑफ का एस्टिमेट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जोन आपका शो कर रहा है, यहाँ पे सीसीए कट ऑफ शो कर रहा है और उसके बाद आप लोगों का आ जाता है एक एक जोन। आप लोगों को यहाँ पे जोन हिंदी में हमने लिख दिया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ पाए। तो देखिए, पहले नंबर पे गोरखपुर है। गोरखपुर में 55 आपका कट ऑफ जाने के चांसेज हैं, जो हमारे एनालाइज के माध्यम से डाटा निकल के आया है। तो देखिए, उसमें हमने यहाँ पे आप लोगों को +-2 लगा दिया है कि देखिए, अगर जो अप्रेंटिस की संख्या अगर ज़्यादा से ज़्यादा नॉन सीसीए पाई जाती है तो यहाँ पे 2 नंबर घट भी सकता है। और अप्रेंटिस की जो रियल संख्या है तो उसमें थोड़ा बहुत अप डाउन 1-2 नंबर का माइनस या प्लस देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता पाएगा साथियों। तो आप लोगों को जितना भी 54, 55 या 53 नंबर भी बन रहा है तो आप लोग मान के चलिए कि अप डाउन मतलब 2 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, ऐसा डरिए नहीं। तो ये कट ऑफ एनालाइज के माध्यम से निकल के आया है। गोरखपुर का 55 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, 2 नंबर प्लस माइनस आपका हो सकता है। फिर आपका आ जाता है भोपाल जोन, जहाँ पर आपको भोपाल में 57 नंबर आपको देखने को मिल रहा है, +2 माइनस आप यहाँ पे भी अप डाउन हो सकता है। फिर आपका आ जाता है अजमेर। अजमेर में देखिए बहुत कम फॉर्म पड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कंपटीशन ही नहीं है। वहाँ पे कंपटीशन 5-6 लोगों में पर सीट कंपटीशन था, लेकिन फिर भी जो कैंडिडेटों ने अपना स्कोर बताया तो उस हिसाब से 54 नंबर के आसपास आप लोगों का कट ऑफ बन रहा था, जिसमें से आप लोग प्लस माइनस आप लोग थोड़ा बहुत 1-2 नंबर 3 नंबर का हो सकता है, लेकिन आप लोग मान के चलिए कि 2 नंबर अप डाउन होने के चांसेज हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा जो जोन है आपका नॉर्दर्न रेलवे, जिसको आप चंडीगढ़ के नाम से जानते हैं, जहाँ पे 955 वैकेंसियाँ थी। और यहाँ पे देखिए फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए थे, क्योंकि देखिए वैकेंसी ज़्यादा है तो फॉर्म ज़्यादा भी भरे जाएंगे। तो यहाँ पे 55-56 के आसपास ही बन रहा है। तो मान के चलिए 56 नंबर के आसपास आप लोगों का कट ऑफ देखने को मिल रहा है, अप डाउन यानी +-2 नंबर आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर में थोड़ा सा आपको यहाँ पे कट ऑफ बढ़ता नज़र आ रहा है साथियों, क्योंकि देखिए भुवनेश्वर में थोड़ा ज़्यादा फॉर्म पड़ा है, तो इस वजह से यहाँ पर आपका धीरे धीरे कट ऑफ जो नीचे जोन है यहाँ पर बढ़ते नज़र आ रहे हैं। भुवनेश्वर में देखिए 58 के आसपास आपका कट ऑफ बन रहा है, +-2 आपको कर लीजिएगा। इससे कम भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि देखिए जो डाटा हम लोग एनालाइज़ किए हैं उस हिसाब से जो छात्र अपना स्कोर बताए हैं, कुछ लोग स्कोर कार्ड भी शेयर किया उसके माध्यम से। ऐसा नहीं है कि देखिए हम लोग जो बता रहे हैं एकदम 100% वही जा सकता है, क्योंकि आप जिस तरीके से अपना स्कोर बताएंगे उसी हिसाब से हम लोग एनालाइज़ करते हैं कि चलिए इतने कैंडिडेट का, हमने 100 कैंडिडेट का 200 कैंडिडेट का इस जोन में डाटा देखा तो उनका क्या स्कोर बन रहा है, एवरेज क्या हो रहा है, फिर कट ऑफ क्या जा सकता है, जोन वाइज वैकेंसी कितनी है, ये सब देखने के बाद ये डाटा निकल के आया। फिर इसके बाद गुवाहाटी देखिए, गुवाहाटी में 59 नंबर कट ऑफ जाने के चांसेस लग रहे हैं, एनईसी सीबीटी मिला के आपका +-2 यहाँ पे भी है। फिर आपका आ जाता है चेन्नई जोन। चेन्नई में देखिए 60 नंबर आपके कट ऑफ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी +- अप डाउन आपको 2 नंबर का देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे साथियों सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए काफ़ी कैंडिडेट के मन में ये भी डाउट होगा कि ये कट ऑफ केवल सीबीटी का है या केवल मतलब नॉर्मलाइज होने से पहले 1/3 2/3 कर दिया गया है, या फाइनली नॉर्मलाइजेशन के बाद बताया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। देखिए जो कैंडिडेट मान लीजिए एग्ज़ाम में सीबीटी में 42 नंबर लाए हैं, फिर उनका मान लीजिए 25 नंबर बन रहा है इसमें
NAC में, तो 42 का 2/3 करेंगे तो 28 नंबर आपका वहाँ से बन जा रहा है। फिर 25 नंबर आपका यहाँ से बन गया, तो यहाँ पे आपका 53 नंबर बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अभी आपका 42 बन रहा था तो उसका आपने 2/3 कर दिया है, लेकिन अभी आपका जो असली खेल बचा है, हमने आपको नीचे थंबनेल में भी लिखा था कई कारण आपको बताने वाले हैं। तो पहले आपको हम कट ऑफ दिखाते हैं फिर बताते हैं। तो ये जो आप लोग जैसे 42 नंबर आपका CBT में आ गया है वर्तमान में, तो आपको वर्तमान का उसका 2/3 कर दिए तो 28 नंबर आप जोड़ के अपना 53 नंबर बता रहे हैं। लेकिन साथियों सबसे महत्वपूर्ण उसमें ये है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे मान लीजिए 42 नंबर आपका था और इसमें नॉर्मलाइज हो के ये 51 हो गया, तो इसका 2/3 करेंगे तो यहाँ पे आपका 34 नंबर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये फाइनली हम आपको नॉर्मलाइज होने के बाद बता रहे हैं कि आपका इतना बन रहा है। अगर इससे जो हम कट ऑफ बता रहे हैं इससे थोड़ा बहुत कम है, तो आप मान के चलिए नॉर्मलाइज में आपका अभी नंबर बढ़ेगा। फिर जितना नंबर आपका बढ़ेगा उसका 2/3 होगा। तो आपका देखिए गुवाहाटी के बाद चेन्नई का यहाँ पे देखिए 60 के आसपास हमने बताया। फिर सिकंदराबाद में भी बहुत ज़्यादा थोड़ा फॉर्म पड़ गया था, तो इस वजह से यहाँ पे 61 के आसपास कट ऑफ बनता नज़र आ रहा है। NAC CBT मिला के 1/3 2/3 करने के बाद साथियों यहाँ पे ±2 आपको अप डाउन हर जोन में थोड़ा बहुत घटता बढ़ता नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि जितना यहाँ पे बताया जा रहा है उतना ही जाए। फिर बेंगलोर में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 60 के आसपास यहाँ पे भी, तो 60 यहाँ पे मान लीजिए एनालाइज करने के बाद डाटा निकला, लेकिन यहाँ पे ±2 हमने करके रखा है कि हो सकता है 2 नंबर घट भी जाए, 1 नंबर घट जाए या 1-2 नंबर बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके कितने नॉन CCA पाए जाते हैं, उस पर डिपेंड करता है साथियों। तो ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। और जो चीज़ें आपको यहाँ पे थंबनेल में देखने को मिली होगी साथियों की कई कारण महत्वपूर्ण है जो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वही चीज़ें अभी हम आपको मतलब बता रहे थे कि देखिए सभी कैंडिडेट अपना ये जोड़ रहे हैं कि चलिए हमारा 51 नंबर है और हमने इसका 2/3 कर दिया, हमारा 34 हो गया, और यहाँ से हमारा NAC का 1/3 करने पे 31 हो रहा है, तो टोटल हमारा 65 नंबर बन रहा है। तो साथियों अभी आपका और भी नंबर बढ़ेगा। 51 नंबर तो आप CBT में लाए थे, नॉर्मलाइज होने से पहले आपका इतना था, लेकिन नॉर्मलाइज होकर मान लीजिए 3 नंबर बढ़ गया, 54 नंबर हो गया, तो भी आपका 54 का आप करेंगे तो 18 दूना 36 यहाँ पे हो जाएगा, 2/3 करेंगे और यहाँ पे 31 जोड़ेंगे तो भी आपका यहाँ पे देखिए 2 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो गया। मतलब पहले 65 आता था, अब 67 हो गया, मतलब नॉर्मलाइजेशन में 2-3 नंबर फिर बढ़ गया। तो इस तरीके से अभी असली खेल बाकी है। आप लोग बिल्कुल भी अपने कट ऑफ को या अपने स्कोर को लेके भी परेशान ना हो। रेलवे की तरफ से जब तक नॉर्मलाइज करके ऑफिशियल स्कोर कार्ड जारी नहीं कर दिया जाता तब तक आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है साथियों, कि आपका कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। वो असली खेल आपको स्कोर कार्ड में ही पता चलेगा। अभी आप लोग तो अपना रियल स्कोर देख पा रहे होंगे कि क्या आपका बन रहा है, लेकिन नॉर्मलाइज वाला आपका बचा हुआ है। फिर दूसरा जो 2-3 कारण आपको हम बताने वाले हैं। पहला चीज़ कि नॉर्मलाइजेशन में आपका कट ऑफ में बहुत इफेक्ट डालेगा, पहला कारण। दूसरा कारण कि नॉन CCA कितने हैं वो चीज़ें डिपेंड करेगा। और तीसरा चीज़ आपका डिपेंड ये करेगा साथियों कि आपके जोन से कितने लोग ओपन सीट में मतलब फ़ाइट करते हैं, ओपन कैंडिडेट की सीट में चले जाते हैं, मतलब जनरल की सीट में CCA कोटा से अलग चले जाते हैं। तो ये जो 3 कारण हमने बताया है, इससे आपका कट ऑफ डिपेंड होगा कि कितना आपका डाउन होगा कि अप होगा, इससे ये बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक ही चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जो भी आपका स्कोर बन रहा हो आप उसको पीछे रखिए और रिज़ल्ट का इंतज़ार करिए। और आप लोग जल्द से जल्द अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए, क्योंकि ग्रुप डी का रिज़ल्ट 2025 का जल्द से जल्द 24 का रिज़ल्ट आने वाला है। उसके जस्ट बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है 25 की वैकेंसी का। 24 का रिज़ल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद आपका 25 की ग्रुप डी का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट 2025 में फॉर्म भरे हैं ग्रुप डी में वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और डेली बाय डेली मॉक टेस्ट दें, प्रीवियस सॉल्व करें। हम किसी से बात नहीं कर रहे कि नहीं आप यहीं से पढ़िए यहीं से करिए। आपको जो चीज़ें जहाँ से समझ में आती हो, जिस भी टीचर से जिस भी किताब से आप उसको पढ़िए, केवल और केवल आपका स्कोर बढ़ना चाहिए। तो आप लोग उसके लिए खुद जिम्मेदार होइए और आपने जो गलती 2024 की वैकेंसी में कर दिया है वो 2025 में ना हो, उसके लिए आप लोग आगे पूरी तरीके से सावधानी बरतिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये एक अनुमानित कट ऑफ था और इसमें हमने मुख्य कारण बता दिया कि ये जो हमने कट ऑफ बताया है अभी इसमें अप डाउन होने के बहुत चांसेज बन जाएंगे, क्योंकि
3 कारण हमने बताया कि आपके जोन में कितने नॉन सीसीए पाए जाते हैं उस पर डिपेंड होगा, फिर आपके जोन में कितने लोग ओपन में फ़ाइट करते हैं वो चीज़ डिपेंड होगा, आपका शिफ्ट हार्ड था नॉर्मल था ये चीज़ें आपके कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। अभी 3 कारण बचे हुए हैं, तो इसके जब तक रेलवे का स्कोर कार्ड नहीं आता तब तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। बाकी ये अनुमानित कट ऑफ लगभग इसके आस-पास दिखाई दे रहा है, तो आप लोग इसको देख के बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जिनका भी नंबर कम आ रहा है आप लोग धैर्य बनाएं, आगे की तैयारी कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।